कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जैसे ही सच्चाई की बात की, वास्तविकता की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की, उसके बाद से ये विवाद थोड़ा और बढ़ गया है। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद विनोद कापड़ी हैं, मिस टनकपुर हाजिर हों और पीहू जैसी फिल्मों को बनाने वाले, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि ठीक है, हम भी द गुजरात फाइल्स बनाना चाहते हैं, लेकिन देश के सामने आश्वासन चाहिए कि उसके रिलीज को नहीं रोका जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और ये कहा कि उनकी कुछ प्रोड्यूसर से बात हो गई है, वो बनाने को तैयार है फिल्म। प्रधानमंत्री जी, आपकी भूमिका का भी जिक्र होगा, तथ्यों का जिक्र होगा, कला का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आश्वासन चाहिए कि रिलीज को नहीं रोका जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार द कश्मीर फाइल्स के बनने के बाद एक विचारधारा विशेष के लोग क्यों नहीं इस फिल्म को पचा पा रहे हैं। आप फिल्म को देखिए मत देखिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन इसके पहले और इसके बाद क्या ऐसी फिल्में नहीं बनेगी? क्या एक विचारधारा विशेष के लोग जो चाहेंगे वही फिल्में बनेगी? यदि किसी ने कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार को लेकर के उनके दर्द को रुपहले पर्दे पे उकरने की कोशिश की है तो उसको लेकर के इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसमें 3-4 विवाद उभरे। पहला विवाद कि इस कपिल शर्मा शो में स्टार कास्ट को नहीं बुलाया गया। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो इस फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने बताया बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन जो इसमें रोल किए हैं अनुपम खेर, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनको फ़ोन आया था लेकिन वो इसलिए उस शो में नहीं गए क्योंकि वो एक कॉमेडी शो है और ये एक बहुत ही सीरियस फिल्म है। तो क्या सिर्फ अनुपम खेर से ही पूछा गया था आने के लिए? इसमें जो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं उनकी कोई भूमिका नहीं थी और जो स्टार कास्ट है उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सच क्या है? एक तो ये विवाद उभरा। उसके बाद जब ये फिल्म चल पड़ी तो फिर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया 399 ही तो मारे गए थे, कश्मीरी मुस्लिम तो 15,000 मारे गए थे। अरे भाई, कौन कह रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम भी शिकार नहीं हुए होंगे? उस पर दूसरी फिल्म बना लीजिए। फिर उस ट्वीट को हटा लिया गया और हटाने के बाद कहा गया कि हम अपनी बात पे कायम हैं।
लेकिन चूंकि बीजेपी जैसे दल उसको एक दूसरी तरफ मोड़ रहे थे, इसलिए हमने हटा लिया। ठीक है जी। उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने टैक्स फ्री करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य टैक्स फ्री कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष शासित किसी भी राज्य ने नहीं किया। अब इसको लेकर के धरना प्रदर्शन होने लगा। तो यहाँ से भी विवाद बढ़ा कि बीजेपी चाहती है कि इस फिल्म को हर कोई देखे और टैक्स फ्री कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पहले टैक्स फ्री फिल्में नहीं हुई है? हुई है। वो तो राज्य सरकारें डिसीजन लेती है। माने कि बीजेपी की सरकारों को ये लगता है कि इस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए और टैक्स फ्री करती है, तो क्या ये इसमें आलोचना होनी चाहिए? ये आलोचना का ये विषय हो सकता है? नहीं ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पहले भी हुई हैं और इसके बाद में भी फिल्में टैक्स फ्री होंगी। और कश्मीरी पंडितों के दर्द पे, उनके द्वारा झेले गए दंश पे, वास्तविकता पे, 700 इंटरव्यू पे यदि आधारित कोई फिल्म बनी है, तो आपकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, आप अपने विचारधारा के साथ जिएं, दूसरे को अपनी विचारधारा के साथ जीने दीजिए। फिर इसमें विवाद क्यों किया जा रहा है? अब ये बात आ रही है कि हम द गुजरात फाइल्स बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आश्वासन दीजिए देश के सामने। तो क्या इसके पहले फिल्में जो है प्रधानमंत्री से पूछ के बनती है? निर्माता निर्देशक अपने हिसाब से बनाते हैं ना। अब बनाइए, जब अड़चन आएगी तब उसको देखेगा सेंसर बोर्ड। तो ये जो इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं, इस तरीके के नए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं, ये बात समझ से बिल्कुल परे है कि क्या कश्मीरी पंडितों ने दर्द एवं दंश नहीं झेला है? आप कह दो ट्वीट करके कि नहीं झेला है और फिल्म जो है गलत तथ्यों पर आधारित है। नहीं, ये नहीं कह पाएंगे। दूसरे तरीके के विवाद खड़े किए जाएंगे। आप खूब फिल्म बनाइए। प्रधानमंत्री फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री तो बात कर ही रहे हैं। भारतीय संविधान ने ये सबको गारंटी दी है। आप फिल्म बनाइए, आप लिखिए, किसने किसको रोका है? तो अब देखते हैं कि जो विवाद शुरू हुआ है ये कहाँ जाके थमता है। थमता भी है कि नहीं थमता है, इसमें चूँकि जितने भी सियासतदान हैं और उनके जो मोहरे हैं उन सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, इसलिए लग रहा है कि इस विवाद को लंबा खींचा जाएगा। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।